गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम मिठाई वाला इस अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। तो अध्याय में वह व्यक्ति जब मोहल्ले में आता था तो एक एक रूप ग्रहण करते हुए आता था। ठीक है, मतलब इसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति एक बार एक चीज़ बेचने के लिए आया तो दूसरी बार जब आता है उन्होंने तब वे चीज़ बेचते हुए नहीं आता। ठीक है, और आते वक्त साथ में अलग चीज़ ले आता था बेचने के। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसा कहा कि वह व्यक्ति जब आता है तो उस समय उसका रूप मतलब वो बेचने के चीज़ अलग अलग रहते थे। तो इस तरह करते हुए उन्होंने क्या किया था, तो मोहल्ले के लोगों का दिल अपनी ओर खींच लिया। तो बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चे तक, समझ में रहे ना। और पहली बार जब आया था उन्होंने तब उन्होंने क्या बेचते हुए आया था, खिलौने बेचते हुए आया था। ठीक है, और दूसरी बार आया था मुरली। ठीक है, मुरली बेचते हुए आया था। ये दोनों रूप से उन्होंने जब आया था उस समय लोगों को जिस तरह उन्होंने आकर्षित किया था और बच्चे जिस तरह खुशी हुए थे, यह सब विषय हम पिछले कक्षा में चर्चा किए बच्चों। ठीक है, तो अब मतलब जब उन्होंने मुरली बेचने के लिए आया था उस समय रोहिणी के दिल में, विजय बाबू की पत्नी रोहिणी के दिल में उन्होंने उसका स्वभाव, ठीक है, धस गया। मतलब वह व्यक्ति जिस तरह बच्चों के साथ खुशी से बातें करता है, ठीक है, और बहुत कम दाम में उन्होंने क्या करता है, बच्चों को चीज़ बेचता है, यह सब विषय रोहिणी के दिल में धस गए। ठीक है, तो इस तरह होने के बाद कुछ दिनों तक वह व्यक्ति वापस वह गली में नहीं आया। बहुत दिनों तक याद रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद, कुछ महीने, मंथ्स, ठीक है, कुछ महीने बीत जाने के बाद रोहिणी के स्मृति से वह याद क्या होती है, दूर हो जाती। मतलब वह क्या होता है, वो भूल जाती है। ठीक है, वह याद क्या होता है, धीमी से दूर हो जाता है। मतलब स्मृति क्षीण हो जाती है, उसे वह भूल जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों आगे, मतलब फोर्थ भाग, चौथा भाग है, देखेंगे आज हम। ठीक है, आइए देखेंगे उसमें उस व्यक्ति के बारे में कवि क्या कहने के लिए या हमें क्या परिचय देने के लिए कोशिश किए हैं। 8 मास बाद, 8 मास मतलब मंथ, ठीक है, महीना, 8 महीने के बाद क्या हो, सर्दी के दिन थे। ठीक है, सर्दी, विंटर सीजन, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। देख लो, सर्दी के दिन थे मतलब विंटर सीजन, अब क्या चल रहा है, ऐसा ही सीजन था। ठीक है, तो रोहिणी क्या कही थी, स्नान करके मकान की छत पर उन्होंने नहाकर, ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಳಕ ಮಾಡಿ ರೋಹಿಣಿ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇರಲ್ಲಲ್ರಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಲೆಯನ್ನು ತೊಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂದಲು ಜಲ್ದಿ ಆರಲ್ಲ ಅದ, ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ರೋಹಿಣಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर ಅಜಾನುಲಂಬಿತ ಕೇಶ ರಾಶಿ ಸುಖಾ ರಹಿ ಥಿ, ಅಂದರೆ ಅವಳ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂದಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವಳು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ, ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ठीक है, केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। देख लो, तो वह गाना अलग हो गया, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, दूसरी बार बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। अब तीसरी बार फिर वह आवाज़ सुनती है रोहिणी। ठीक है, लेकिन गाना वही है, वह क्या गाने की तरीका है वह है। ठीक है, मतलब वह व्यक्ति का रूप बदल गया, खिलौने वाला हुआ, मुरली वाला हुआ, अब मिठाई वाला। देखो, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो ऊपर घर के मकान के छत पर वो चढ़कर अपनी केश राशि को सुखा रही थी। तो इसी समय क्या हो गया, नीचे की गली में, मतलब
नीचे एरिया में गली में आवाज सुनाई पड़ा। क्या आवाज? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, इस तरह आवाज सुनाई पड़ी। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, समझ ना? वह स्वर इससे पीछे वह उन्होंने मतलब रोहिणी सुनी थी, ठीक है, उसे वह परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। वह आवाज सुनते ही ऊपर छत से उन्होंने क्या किया? झट से मतलब फौरन, सडनली झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, तो उन्होंने झट से मतलब फौरन छत से ऊपर उतर आई, नीचे उतर आई। घर में देखती तो पति घर में नहीं थे, मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। वृद्धा मतलब तो ವಯಸ್ಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು? ವಯಸ್ಸಾದ ಅಜ್ಜಿ, दादी, वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट जाकर बोली। दादी के निकट, निकट मतलब समीप, नजदीक, निकट जाकर बोली। क्या कहती है? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। तो दो बेटे चिन्नू और मुन्नू है, देखते हो आप चित्र में दिए। दादी माँ है और उधर रोहिणी, ठीक है, खड़ी है, इधर बैठ गया है मिठाई वाला। तो दादी माँ से कहती है, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। देखो, तो दादी माँ से, पति से बोलना हो तो पति घर में नहीं है, तो इसलिए दादी से कहती है रोहिणी, क्या कहते हैं? जरा कमरे में चलकर, ठीक है, कमरे में चलकर ठहराओ। चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेना है, इसलिए तुम क्या करो? जाकर उस मिठाई वाला को ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। मैं उधर जाने के लिए नहीं होता, क्योंकि उधर कोई नहीं आते, इसलिए आप जाकर क्या करो? उस व्यक्ति को ठहराओ। जरा हटकर मैं भी चीक की ओट में बैठी रहूंगी, ठीक है। तो मैं भी क्या करती हूँ? उधर ही छत, घर के आगे का ಚಾವಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಚಾವಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಾವಣಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ। तो उधर बैठी रहूंगी, ठीक है। तो रोहिणी कहती है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना, ठीक है। तो रोहिणी क्या कहती है? तो बात के अनुसार दादी क्या करती है? उठकर कमरे में जाकर क्या करते हैं? उस व्यक्ति को बुलाती हो। कैसे बुलाती है? ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, नजदीक, समीप आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ಎಷ್ಟು ಕೊಡಲಿ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ। कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, ठीक है। तो कहता है क्या चीज़ बेचने के लिए आया है, चीज़ों के बारे में प्रशंसा करता है। कौन? मिठाई वाला अपनी चीज़ के बारे में प्रशंसा करता है। मिठाई थे सभी, ठीक है। देखो इधर मिठाइयाँ है, नए तरह की मिठाइयाँ, ಹೊಸ ರೂಪದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು, कुछ कुछ खट्टे, खट्टी, खट्टा मिठाई, ठीक है। और कुछ कुछ मीठी, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಿಹಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ, ಖಟ್ಟಾ ಮೀಠಾ ಬೋಲ್ತೇವೆ ನಾವು, ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಕೀನ್, ಆಮೇಲೆ ಖಟ್ಟಾ, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुसती, ठीक है, घुलती, सॉरी घुलना मतलब पिघलना। पिघलना, ಕರಗು, जल्दी ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। बच्चे बड़े छाव से चूसते हैं, इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। तो कितनी दूं? चपटी, गोल,
पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। देख लो, जिस तरह मिठाई है उसके बारे में बच्चे बड़े चाव से पूछते हैं, मतलब बच्चे क्या करते हैं, बड़ी इच्छा से, बहुत खुशी से खाते हैं, समझ में रहे ना। तो एक बार मिठाई खाए तो बहुत समय तक वह मुंह से उसका स्वाद नहीं जाता, समझ में रहे ना। मुंह बच्चे तो बड़ी चाव से खाते हैं, बहुत उन्होंने पसंद से खाते हैं बच्चे। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। तो अनेक ऐसे गुण है, ठीक है, उस मिठाई में। और इसके अलावा ये मिठाई खांसी भी दूर करती है। खांसी ಕೆಮ್ಮು ಅಂತಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸೀನ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಸೀನೋದು ಖಾಂಸಿ मतलब ಅದು ಸಹ ಏನಾಗ್ತದ ಈ ಮಿಠಾಯಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ। करती है कितनी दूर, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿ, चपटी गोल पहलदार गोलियां है, पैसे की 16 देता हूँ। तो इस अनेक आकार के चपटी और गोल राउंड पहलदार गोलियां है, ठीक है, पैसे की 16 देता हूँ। एक पैसे को 16 देता हूँ, 16 मतलब 16। तो इस तरह का दाम है। आपको कितनी चाहिए माँ, वह मिठाई वाला माँ से पूछता है। ऐसे अनेक आकार के मिठाई मेरे पास है, ठीक है। तो मैं और पैसे की 16 देता हूँ। एक पैसे के लिए मतलब एक पैसे को 16 मिठाइयाँ मैं देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा मेरा दाम है, आपको कितने चाहिए, तो पूछता है। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है। तो व्यापार करते समय ऐसा होता रहता है, उन्होंने जितना दाम बोलते हैं उतना देकर हम नहीं लेते, ठीक है। फिर उससे हम कम पूछते हैं, नहीं तो वही पैसे में ज़्यादा चीज़ पूछते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह इधर दादी भी उस व्यक्ति से पूछने लगी, क्या कहती है। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। एक पैसे के लिए 16 बहुत कम होते हैं, तो आप क्या करो 25 तो देते। पूछती है माँ, 25 मतलब 25, 16 16, वो तो 16 कहता है। दादी माँ कहती है 16 बहुत कम होते हैं, इसलिए आप क्या करो 25 तो दे दो। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या खैर मैं अधिक न दे सकूँगा, ठीक है। ये तो क्या है, ज़्यादा है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। उससे ज़्यादा मैं मतलब 16 से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, मिठाई वाला कहता है। रोहिणी दादी के पास ही थी, रोहिणी उधर दादी के पास ही खड़ी थी। वो कहती है, देखो, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, समझ में रहे ना। वो तो पैसे के लिए 16 क्या दे रहा है, वो तो ज़्यादा हुआ, बहुत क्या उन्होंने सस्ता में दे रहा है, समझ में रहे ना। तो 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। देख लो, उन्होंने रोहिणी उधर ही दादी के पास ही खड़ी थी। वो तो कहती है, माँ वो तो दाम क्या हुआ, बहुत सस्ता हुआ, तो बहुत सस्ता में दे रहा है, तो आप क्या करो 4 पैसे की ले लो। पैसे के लिए 16 दे रहा है ना, वो तो बहुत सस्ता हुआ, आप क्या करो 4 पैसे के ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, गिनना मतलब काउंट, ठीक है। देने के लिए उन्होंने तैयारी शुरू किया, गिनने लगा। देखो, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। तो माँ चुप नहीं रही, तो दादी ठीक है, वो देने के लिए मिठाई वाला तैयारी होकर गिनने लगा, काउंट। तो पैसे की 16 देने का वह निश्चय हो गया था ना, वो देने के लिए गिनने लगा, मतलब काउंट करने लगा। तो उस समय फिर वापस दादी पूछती है, कहती है वो मिठाई वाला से, तो 4 की दे दो, मतलब 4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 25 देने के लिए तो तैयार नहीं है, तो सही है, 25 के अलावा 20 ही तो दो, 25 ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ, ಸರಿ
25 ಬದಲಾಗಿ 20 ಆದರೂ ಕೊಡು. अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं. दादी माँ कहती है, ठीक है, मैं तो क्या हूँ, उम्र से बहुत बूढ़ी हूँ, मुझे अच्छी तरह से ये क्या वो अब इधर क्या चल रहा है, ठीक है, मोल भाव मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं. मुझे मोल भाव करने के लिए नहीं आता, तो 25 देने के लिए तैयार नहीं है ना, तो 20 तो दे दो. इस तरह कहते हुए दादी की पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली. ठीक है, पोपला मतलब दंतहीन, पोपले मुंह से, पोपला इसका मतलब क्या होता है, दंतहीन. ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮುಗುಳ್ನಗೆ, मुस्कुराहट. ठीक है, देखो तो कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली. ठीक है, फूट निकला मतलब तो उन्होंने स्माइल दी दादी माँ. देखो तो दादी माँ मुस्कुराती है. आगे रोहिणी ने दादी से कहा, रोहिणी ने दादी से कहती है, क्या कहती है, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो. ठीक है, इस व्यक्ति पर उसे शक था, किसे, रोहिणी. ठीक है, तो वह शक क्या था, उस व्यक्ति के बारे में वह पूछती है, मतलब वो व्यक्ति से नहीं, दादी माँ से कहती है, दादी माँ इससे पूछो, मतलब उस व्यक्ति से पूछो तुम इस शहर में, मतलब इस गली में या इस नगर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो. तो इससे पहले आप इस गली में आए थे या पहली बार आप इधर आए हैं, उसके बारे में उस व्यक्ति से पूछो. यहाँ के निवासी तो तुम हो ही नहीं. ठीक है, दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हो. तो रोहिणी की बातें सुनकर दादी माँ उस व्यक्ति से पूछने से पहले, मतलब रोहिणी कहते समय वो व्यक्ति उधर ही बैठा था, वो भी सुन लिया था. वह दादी रोहिणी से सुनकर वह दोहराने से, मतलब दोबारा ಎರಡನೇ ಸಲ ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ, ठीक है, दोहराने से पहले ही वह व्यक्ति उत्तर दिया. क्या कहा, ये तो पहली बार नहीं, इससे पहले मैं बहुत बार इधर आ चुका हूँ. समझ में आ रहे हैं ना. तो यह सुनकर रोहिणी को वह याद आ जाता है. समझ में आ रहे हैं ना, वह व्यक्ति ही ये है. ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो. देखेंगे वह व्यक्ति रोहिणी की यह सवाल सुनकर तो उत्तर क्या देता है. ठीक है, आगे यह होने के बाद रोहिणी और उस व्यक्ति के बीच में क्या चर्चा होता है, यह आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों. धन्यवाद.